आज है 3 जुलाई 2021 शनिवार का दिन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। एक शानदार स्टॉक है, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। मेरा यह मानना है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैटेगरी में निवेश करना है तो KNR कंस्ट्रक्शन एक शानदार स्टॉक है जिसको आप एनालाइज कर सकते हो, जिस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हो। इस स्टॉक ने अब तक बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक में जितने लंबे वक्त तक होल्डिंग बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा रिटर्न इस स्टॉक में मिलेगा। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 1.21% का नेगेटिव रिटर्न दिया। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 7.69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 8.38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 46.14% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 120.12% का रिटर्न दिया। तो इस स्टॉक ने पिछले एक साल में पैसा डबल किया। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 114.11% का रिटर्न दिया और पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 1819.94% का रिटर्न अब तक इस स्टॉक ने दिया है। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर का स्टॉक साबित हुआ है। इस स्टॉक का रिटर्न का प्रोफाइल काफी बेहतरीन है। KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कैसे आए थे वो देखेंगे। रुपीस यहाँ पर करोड़ में दिया गया है। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। नेट सेल्स मार्च 2020 में 730.14 करोड़, मार्च 2021 में 990.52 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट सेल्स में बहुत अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो नेट सेल्स था 734.71 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत बड़ी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बहुत बड़ी जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2020 में 187.44 करोड़ और मार्च 2021 में 221.67 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत बड़ी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 176.59 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत अच्छी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बहुत अच्छी जंप है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में 84.82 करोड़, मार्च 2021 में 104.75 करोड़। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो नेट प्रॉफिट था 97.55 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत अच्छी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट में जंप है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे काफी अच्छे पेश किए थे, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में बहुत ही अच्छी जंप है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 1811.58 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजर्व एंड सरप्लस काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 221.24 करोड़ था, उसके बाद में 180.46 करोड़ और अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 0.71 करोड़ है, पहले 16.94 करोड़ था, उसके बाद में 33.64 करोड़ और अब 0.71 करोड़। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पहले के कंपेयर में बहुत कम होते हुए कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 117.33 करोड़, पहले 13.02 करोड़ था, उसके बाद में 33.05 करोड़ और अब 117.33 करोड़। तो कंपनी के पास पहले के कंपेयर में इस समय ज़्यादा कैश है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की सिचुएशन भी काफ़ी अच्छी है। और टोटल असेट्स 2920.69 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। बहुत ही स्ट्रांग सिचुएशन है कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, एक 5 स्टार बैलेंस शीट है। जनवरी 2010 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 12 रुपीज 54 पैसे पर हुआ था। जनवरी 2011 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 14 रुपीज 30 पैसे पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न।
जनवरी 2012 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 12.56 पैसे पर हुआ। जनवरी 2013 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 10.81 पैसे पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 8 रुपीज 94 पैसे पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 39 रुपीज 49 पैसे पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा रिटर्न। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 49 रुपीज 45 पैसे पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 93 रुपीज 97 पैसे पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा रिटर्न। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 153.70 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा रिटर्न। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 102.88 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 150.63 पर हुआ। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 184.45 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। और लास्ट ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 237.20 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न और ईयर टू डेट के कंपेयर में भी पॉजिटिव रिटर्न। और इस स्टॉक के अंदर दो बार स्टॉक स्प्लिट भी दिख रहा है, एक 13 दिसंबर 2016 को 5:1 का और एक 3 फरवरी 2021 को 2:1 का। तो इस स्टॉक का क्लोजिंग जनवरी 2010 में सिर्फ 12 रुपीज 54 पैसे पर हुआ था और जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उस दिन इस स्टॉक का क्लोजिंग 237.20 पर हुआ। तो इस स्टॉक ने अब तक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। इस स्टॉक का रेवेन्यू मार्च 2017 में 1679.59 करोड़, मार्च 2018 में 2069.60 करोड़, मार्च 2019 में 2291.50 करोड़, मार्च 2020 में 2451.68 करोड़ और मार्च 2021 में 2903.64 करोड़। तो इस स्टॉक का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा ग्रो होते गया। इस स्टॉक का ईपीएस मार्च 2017 में 4.09, मार्च 2018 में 8.66, मार्च 2019 में 6.62, मार्च 2020 में 9.44 और मार्च 2021 में 14.49। तो इस स्टॉक का अर्निंग पर शेयर भी बहुत ही अच्छा ग्रो होते गया। इस स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च 2017 में 12, मार्च 2018 में 24.59, मार्च 2019 में 22.28, मार्च 2020 में 17.13, मार्च 2021 में 20.11। तो इस स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी शानदार रहा। प्रोमोटर्स के पास में 55.03% का स्टेक है, पब्लिक के पास में 44.97% का स्टेक है। प्रोमोटर्स प्लेज होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 22 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 30.43% का स्टेक ले रखा है। तो म्यूचुअल फंड्स की पसंदीदा कंपनी है KNR कंस्ट्रक्शंस। 43 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक के अंदर 2.07% का स्टेक ले रखा है और इंश्योरेंस कंपनीज ने इस स्टॉक के अंदर कलेक्टिवली 1.93% का स्टेक लेकर के रखा है। तो जब हम इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जोड़ करके देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस कंपनीज, तो उनकी टोटल हिस्सेदारी निकल कर आती है 34.43%। तो इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ही तगड़ा है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छा है, प्रमोटर्स प्लेज होल्डिंग की कोई समस्या नहीं है। तो काफ़ी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, काफ़ी बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का नज़र आता है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,676.51 करोड़ है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, फेस वैल्यू 2 रुपये का है, EPS 8.68 का है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.34 का है, PB 3.57 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.07% का है। तो का फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे तो काफ़ी अच्छा आए थे। बैलेंस शीट के ऊपर एक डेप्ट फ्री कंपनी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये स्टॉक जनवरी 2010 में
करीब 12-13 रुपए पर था और जो लास्ट ट्रेडिंग डे था करीबन 230-240 के करीब इस स्टॉक का क्लोजिंग हुआ है। तो इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न अब तक दिया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है जो कि बहुत अच्छा रिटर्न ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में दे सकता है। तो निवेश करने से पहले आप अपना एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।